हरिओम। पूज्य गुरुदेव सत्संग में सदैव एकादशी के बारे में बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म की 24 पवित्र एकादशियों में से एक है। यह मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मान्यता है कि इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, जो असुरों के नाश के लिए भगवान विष्णु की शक्ति रूप में उत्पन्न हुई थी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसलिए यह एकादशी अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी मानी गई है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व। एकादशी देवी का जन्मदिन। इस दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे एकादशी की जन्म तिथि भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से कठोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह मन, बुद्धि और हृदय को शुद्ध बनाता है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार जीवन में एकादशी व्रत शुरू करना चाहे तो उत्पन्ना एकादशी से आरंभ करना सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत से संतान, मानसिक शांति और ग्रह कल्याण की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पुराणों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। जब असुर मुर ने देवताओं में भय उत्पन्न किया, तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी बद्री वन में विश्राम कर रहे थे, तब मुर ने उन पर आक्रमण किया। तभी विष्णु जी के शरीर से तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसने असुर मुर का वध किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम एकादशी नाम से विख्यात होगी और जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी दुख और पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। प्रातः स्नान कर संकल्प ले, व्रत का संकल्प ले। मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता हूँ। भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा पीला वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप, पंचामृत, फल फूल। व्रत नियम पूरे दिन फलाहार, अनाज, नमक, तामसिक भोजन वर्जित। क्रोध, विवाद, नकारात्मक विचार त्यागे। रात्रि जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी को पारण, अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर अपना व्रत खोलें। इस तरह एकादशी व्रत से मन, बुद्धि और हृदय शुद्ध होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।